तो साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र शुरू से भाजपा से बहुत कोसों दूर रहा है। मैं जिस बूथ पर हम लोगों का खाता तक नहीं खुलता था, खास करके मैं यहाँ दो नाम लेना चाहूँगा। हमारे भाजपा के पूर्व प्रत्याशी श्रीमान अमर कुमार सिंह जी और अभी लोजपा में चले गए हैं सुरेंद्र विवेक जी। कि आज का भारत देश युवाओं के कंधे पर टिका हुआ है। आप जहाँ हैं, जिस हाल में है, जैसे भी हैं, आसपास के लोगों की ही जरूर मदद किया करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बलिया बेगूसराय के फेसबुक पेज पे। दोस्तों, आज हम आप पहुंचे हैं बलिया युवा व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष सह भाजपा बलिया नगर अध्यक्ष राकेश रोशन जी उर्फ मुन्ना भैया के पास। तो दोस्तों चलिए मिलवाते हैं मुन्ना भैया से। नमस्कार, स्वागत है सर हमारे बलिया बेगूसराय फेसबुक पेज पे। सर, आज हम पहुंचे हैं आपके पास। हम जानना चाहेंगे सर कि ये जो आप लगातार 50 दिनों तक 1000 व्यक्ति पर दिवस या 1000 परिवार पर दिवस के हिसाब से आप जो भोजन का प्रबंध करवा रहे थे हमारे बलिया नगर में, आसपास के गांवों में, इसकी शुरुआत सर कैसे हुई? वो कौन सा पल था जो आपको सोचने पे मजबूर कर दिया कि हमको समाज के उन अंतिम पंक्ति में खड़े उन परिवारों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए हमें कुछ करना है? सबसे पहले तो मैं इस पेज से जुड़ने वाले सभी व्यूअर्स को नमस्कार करूंगा। युवा व्यवसायिक संघ बलिया के द्वारा जो 50 दिन से लगातार भोजन वितरण का कार्यक्रम हम लोगों ने किया, इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है, मैं बताना चाहूँगा। भारत सरकार के द्वारा पूरे भारतवर्ष में जब लॉकडाउन का आह्वान किया गया, चूँकि आप सभी को पता है कि कोरोना एक वैश्विक महामारी जिसके वजह से पूरे विश्व परेशान है, उस निहित भारत में भी लॉकडाउन का आह्वान किया गया था और सभी राज्य सरकारों ने, भारत के जितने भी नागरिक हैं, सभी ने लॉकडाउन का पालन किया भी। लेकिन लॉकडाउन का पालन करने के बाद जो रोज़ाना कमाने खाने वाले लोग थे, जो मज़दूर थे, जो गरीब थे, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगी। जो रोज़ कमाने वाले लोग, आप सोच सकते हैं, अगर आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी सभी जगह लोग जान रहे हैं कि कितना ज़्यादा परेशानी खास करके खाने पीने की हो गई थी। तो बलिया के युवाओं के द्वारा और हम लोग भी बैठ के एक विचार विमर्श किए कि इस मुद्दे पर कुछ बात करने के क्रम में हम लोगों ने ये फैसला लिया कि जितना हो सकता है हम लोग गरीबों की मदद ज़रूर करेंगे। इसके लिए बलिया बाज़ार के व्यवसायियों ने आगे बढ़कर हिस्सा भी लिया और यह कार्यक्रम चल पड़ा और प्रतिदिन हम लोगों ने मात्र 300 पैकेट से इस भोजन की शुरुआत की थी और 48वां दिन पहुँचते पहुँचते यह 1200 पैकेट तक चला गया। मतलब कि लगभग 50,000 भोजन का पैकेट हम लोगों ने वितरण कर दिया था। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी साथ साथ जानना चाहेंगे आपसे, इसको शुरू करने में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इसका सफलतापूर्वक निवारण करने में आप और आपकी टीम किस प्रकार सफल हुई? शुरुआत के दिनों में जब हम लोगों ने भोजन बनवाया, पहला दिन जब बनवाया 31 मार्च 2020, पहला दिन हम लोगों ने मात्र 350 पैकेट भोजन बनवाया था। चूँकि पहला दिन था, हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ भोजन बांटना है, ज़रूरतमंद लोग कौन हैं, दलित, शोषण पीड़ित या समाज के जो निचले पायदान पे आदमी खड़े हैं या जो ज़रूरतमंद हैं, उन तक यह भोजन कैसे पहुँचे, उसको चिन्हित कैसे किया जाए। तो जब हम लोग गांव-गांव जाने लगे, बलिया के हर एक वार्ड में जाने लगे, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थी। कुछ लोग कहते थे क्या मुझे नहीं मिलेगा, उन लोगों को लगता था कि ये सरकारी राशन है, सरकार की तरफ से आ रहा है। चूँकि हम लोग पॉलिटिकल लोग भी हैं, थोड़ा सा इससे परेशानी हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने बहुत आरजू मिन्नत किया कि जो बहुत ज़्यादा गरीब से भी गरीब जो व्यक्ति हैं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं, उनको हम लोग मदद करने के लिए आए हैं। और धीरे धीरे लोग समझते गए और हम लोगों ने हाथ जोड़कर हर एक वार्डों में जाके प्रार्थना किया, वहाँ के अच्छे लोगों से, जनप्रतिनिधियों से या जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं कि आप लिस्ट बना के दें
और लिस्ट बनते गया और इसका परिणाम ये हुआ कि प्रतिदिन 1200 पैकेट भोजन, 300 से शुरुआत, 350 से हुआ और 1200 पैकेट हम लोगों ने देना शुरू किया। परेशानी तो बहुत आई। घर में पापा मम्मी बोलते थे कि कहाँ जा रहे हो, कोरोना का डर है, धूप अलग, परेशानियाँ अलग। हमारे जो कार्यकर्ता साथी, जो हमारी टीम थी, उनके घरों में भी सेम परेशानी, उनके गार्जियन भी किसी को आने नहीं देते थे। अगर वह बाइक से आते थे तो पुलिस तंग करते थे। मतलब लॉकडाउन जो था कंप्लीट रूप से उसको मानते हुए हम लोगों ने ये इतना दिन युद्ध स्तर पर यह काम किया। सर, जिस तरह से हम लोग सभी लोग जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि आप लगातार 50 दिनों तक लगभग 50,000 परिवारों के दरवाजे तक आप पहुँचे, आपकी टीम पहुँची और आपने उनके लिए भोजन का प्रबंध करवाया, सैनिटाइज़र का प्रबंध करवाया, साबुन का प्रबंध करवाया और तमाम जो कुछ भी पॉसिबल था, जो कुछ भी संभव था, उन सारी व्यवस्थाओं को आपने समाज के हर तबके के लोग, जो भी ज़रूरतमंद लोग थे, उन तक पहुंचाया। लेकिन हमारा सवाल यह है सर कि एक समाज होने के नाते बलिया आपके साथ किस तरह खड़ा था, बलिया का व्यवहार आपके साथ किस तरह का था, आपने क्या महसूस किया? एक समाज होने के नाते बलिया आपके साथ कितना सपोर्टिव था? बलिया बाज़ार जो कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से एक बेगूसराय ज़िले में एक अच्छा खासा बाज़ार है। कुछ लोग बाज़ार के लोगों को एक सिर्फ व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि यह प्योर बनिया होगा, ये सिर्फ क्रय विक्रय का काम करते होंगे, या इनको सामाजिक कामों से मतलब नहीं है, धार्मिक कामों से मतलब नहीं है। लेकिन युवा व्यावसायिक संघ का जो बैनर देख रहे हैं उसमें भी व्यावसायिक लगा हुआ है। एक इतिहास रच दिया बलिया के व्यवसायियों ने, बलिया के नागरिकों ने, बलिया के बुद्धिजीवियों ने, समाज सेवियों ने। बाज़ार के लोग ही 90% जो इसमें आर्थिक सहयोग या शारीरिक सहयोग या जिस तरह का सहयोग कीजिए कहिए, बलिया बाज़ार के लोगों ने ही सहयोग हम लोगों को किया। उसका परिणाम ये हुआ कि लगभग 50 दिनों तक हम लोगों ने ये सेवा कार्य किया और इसका आशीर्वाद सभी लोगों को प्राप्त हुआ। ना कि मैंने, पूरे बलिया बाज़ार के वासियों के द्वारा, बलिया नगर, बलिया मंडल वासियों द्वारा, खास करके बलिया के व्यवसायी भाइयों के द्वारा जो दान दिया गया, जो समर्पण की भावना दिखाई गई, उसके वजह से हम लोगों ने काम किया। जी धन्यवाद सर। सर, ये बात तो सही है कि बलिया के व्यवसायियों का जिस तरह से इस महामारी के समय में चरित्र समाज के सामने आया है वो काबिले तारीफ़ है और समाज के हर तबके में इसकी तारीफ़ की जा रही है। खास करके बलिया तब भी मजबूत दिखता है, तब भी सम्मानित दिखता है, तब भी गौरवान्वित दिखता है जब बलिया की महिलाएं, बच्चे सब आपके इस प्रोग्राम से, इस कार्य से जुड़ गए और सब ने मिलकर इसको सफल बनाने में जी तोड़ मेहनत किया, अपने आप को एक तरह से कहा जाए तो झोंक दिया समाज के हर तबके के लोगों का जीवन बचाने में, उनकी सहायता करने में। सर, हमारा अगला सवाल ये है कि ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा था और बहुत सारे, जब आपने खुद बताया कि 400 साढ़े 400 लोगों के तक पहुंचने से शुरुआत की थी और वो 1500 लोगों तक पहुंच गया, तो एकाएक ऐसी क्या विपदा आन पड़ी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकाएक इसको बंद करना पड़ा? देखिए, हम लोगों ने इस कार्यक्रम को अभी भी बंद नहीं किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं भैया बात, हम लोगों ने इस कार्यक्रम का स्वरूप थोड़ा बदल दिया है। चूँकि लगातार आप अपने घरों में, अगर कोई आपके घरों में कोई शादी का फंक्शन होता है, एक दिन का भोज आप करते होंगे, तो एक दिन या 2 दिन का भोज के कार्यक्रम के लिए लोग 4 दिन पहले से लेकर 4 दिन बाद तक का ये मतलब मेहनत करते हैं, सामान जुटाते हैं, संबंधी को बुलाते हैं, हलवाई का जो सामान लगता है उसको लगवाते हैं, टेंट लगवाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, तब जाके आपका कार्यक्रम, एक दिन का कार्यक्रम सफल होता है। आप सोच सकते हैं कि अगर आप एक दिन के कार्यक्रम, अपने घर के कार्यक्रम के लिए 1000 व्यक्ति को, आप 1200 व्यक्ति को खाना खिलाते हैं, उसके लिए 10 दिन आपको मेहनत करना पड़ता है। और हम लोगों ने लगातार 50 दिन तक 1000-1200 आदमी को प्रत्येक दिन खाना खिलाया होगा। सोचिए हम लोगों की क्या शारीरिक स्थिति होगी या मानसिक स्थिति क्या रही होगी। लेकिन जो हम लोगों को संगठन सिखाती है कि मानव सेवा के समर्पित क्या क्या करना होता है, बस वो संगठन की शक्ति
और हम लोगों का अनुशासन और बलिया वासियों का आशीर्वाद और आप सभी व्यूअर्स का प्यार स्नेह की वजह से हम लोगों ने ये काम किया। बहुत सारी परेशानी आई है, अभी भी ये कार्यक्रम बंद नहीं हुआ है। थोड़ा सा कार्यक्रम का स्वरूप बदला है, चूँकि सरकार के द्वारा बहुत सारी योजना प्रवासी मजदूरों के लिए और सहाय के लिए, गरीबों के लिए लाया जा रहा है। राशन फ्री कर दिया गया, उज्ज्वला योजना के तहत लगातार 3 महीना सिलेंडर फ्री कर दिया गया। प्रवासी मजदूर जो आते हैं उनके 1,000 रुपया उनके अकाउंट में, उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखने का कार्यक्रम, मतलब सरकार के द्वारा बहुत ही ज़्यादा एक विशेष राहत पैकेज भारत सरकार के द्वारा दिया। मतलब बहुत सारा योजना जब आने लगा तो हम लोगों को लगने लगा कि थोड़ा सा इस कार्यक्रम को बदलना पड़ेगा। और जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, अगर कुछ दिन स्टे करते हैं, रुकते हैं, तो एक जैसे नहीं करते हैं, कुछ अगर लंबा छलांग लगाना हो तो लोग पहले 2 कदम पीछे हटते हैं, फिर उसको जाके ऐसा छलांग लगाते हैं कि अपना अचीवमेंट, अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करते हैं। बस वही है, हम लोगों ने इस कार्यक्रम को अभी बंद नहीं किया है, कार्यक्रम का स्वरूप थोड़ा सा बदला है। जी धन्यवाद। जहाँ तक हमने समझा है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत तब हुई थी जिस वक्त सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंच नहीं पा रही थी, क्योंकि उस समय वो स्टार्टिंग पोजीशन में था और उस समय सरकारी योजनाएं सही मायने में जनता तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन अब चूँकि सरकारी योजनाओं का लाभ भी जनता को मिलने लगा है, तो आपने अपनी रणनीति बदली है। ये कहा जाता है कि समाज सेवा में जो संतुष्टि, जो संपूर्णता इंसान को मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। तो पहले के मुन्ना भैया और अब के मुन्ना भैया में आप क्या अंतर पाते हैं? बहुत का अंतर है। नर सेवा नारायण सेवा, एक अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है, हम लोगों ने एहसास किया। चूँकि मॉडर्न ज़माना है, हाई टेक, मतलब टेक्नोलॉजी से भरा हुआ दुनिया, कलयुग, और इस मायावी दुनिया में, इस छल कपट की इस दुनिया में समाज सेवा करना, मानव सेवा करना, वो भी इस विकट परिस्थिति में एक चैलेंज सा था। हम लोग समाज सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन उसका पैमाना, ये बृहद रूप आज तक हम लोगों ने अपने स्तर से नहीं किया था। लेकिन जिसकी टीम सशक्त हो, जिसके साथ बलिया के पूरे व्यवसायी हों, बलिया की जनता हो, और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ की माताएं बहनें, बुद्धिजीवी, जो भी पढ़े लिखे इंसान, सबों ने हम लोगों के इस कैंप में आकर पूर्ण रूपेण सहयोग किया। किसी ने तन दिया, किसी ने मन दिया, किन्हीं ने धन दिया, किन्हों ने अपना शारीरिक श्रम दिया, किसी ने तन मन धन तीनों दिया। तो एक जो संतुष्टि मिलती है मानव सेवा में, जो आप काम करते हैं, हम लोग भी बहुत ज़्यादा दूसरों को से प्रेरित होते हैं। एक मानव जीवन में, एक ह्यूमन का एक नेचर होता है कि आप दूसरे का देखा हुआ कार्य को अपनाने के लिए बहुत ज़्यादा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो हम लोगों ने देखा कि पूरी दुनिया में इस तरह का संकट, खास करके जब भारत में लॉकडाउन हुआ, और ख़ास करके बलिया, चूँकि हम लोगों का ये घर है, तो जो रोज़मर्रा की जो परेशानी आने लगी, हम लोगों ने उसको देखते हुए इस तरह का काम किया। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, नर सेवा नारायण सेवा। आप सबको जहाँ भी मौका मिले, जिस स्तर से मौका मिले, अभी भी, और मैं तो कहूँगा अगर कोरोना ईश्वर की दया से या कोरोना ख़त्म हो जाता है, इस तरह की महामारी ख़त्म हो जाती है, और होना ही चाहिए, जितना लोग प्रयास कर रहे हैं, आगे भी एक मानव जीवन में जब भी आपको मौका मिले तो एक दूसरे की मदद ज़रूर किया करें। जो आपका द्वारा किया हुआ सेवा भाव का काम है, ये कर्म हमेशा याद रखिएगा। लोग आपको और हमको याद नहीं रखते हैं, आपके द्वारा किया गया अच्छे और बुरे कर्मों को ही याद रखते हैं। धन्यवाद सर। आप चूँकि भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, बलिया नगर अध्यक्ष हैं भाजपा के, तो एक सवाल हमारा राजनीति से रहेगा। चूँकि अब चुनावी बिगुल भी फूंका जा चुका है, अभी विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है। साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में आप भाजपा को किस स्थिति में पाते हैं? साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र, भारतीय जनता पार्टी
आज से जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, उसके बाद पूरे लोकसभा में हमारा 2 सीट था मात्र। उस समय विपक्ष कांग्रेस और कम्युनिस्ट ये जो भी थे तंज कसते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पे, या हमारे मात्र 2 सांसद होने की वजह से कि इतना छोटा पार्टी या इस तरह का क्या कर पाएगा। लेकिन आज के दिन, आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी 330 सीटों के साथ और इसके सहयोगियों पार्टियों के साथ पूरे भारत में राज कर रही है, और पूरे भारत में इसका सत्ता दोबारा आने का एकमात्र कारण है कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति। जहाँ तक रही बात शाहपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र की, तो शाहपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र शुरू से भाजपा से बहुत कोसों दूर रहा है। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हमारे श्री नारायण यादव जी हैं, अभी भी विधायक हैं और बहुत दिनों से यहाँ विधायक हैं। समय और परिस्थिति बदलते हुए देर नहीं लगता है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को कितना क्रश किया जाता था, कितना यहाँ पर परेशानी उनको होती थी, ये हमारे गार्जियन जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा मैंने बहुत बार सुना है। लेकिन फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, खास करके मैं यहाँ 2 नाम लेना चाहूँगा। हमारे भाजपा के पूर्व प्रत्याशी श्रीमान अमर कुमार सिंह जी, और अभी लोजपा में चले गए हैं सुरेंद्र विवेक जी, लेकिन वो भी भाजपा के लिए बहुत दिन अपना समय दिए हैं, बहुत मेहनत किए थे। इन दोनों नेताओं की वजह से शाहपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा एक अच्छी स्थिति में है। अभी अमर जी के नेतृत्व में शाहपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में जिस बूथ पर हम लोगों का खाता तक नहीं खुलता था, वहाँ पर हम लोगों ने इस बार लोकसभा के चुनाव में आदरणीय सांसद महोदय, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, गिरिराजदा का चुनाव में हम लोगों ने वहाँ फतह हासिल किया था। हर बार विधानसभा के चुनाव में हम लोग पीछे हो जाते थे, लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ था गिरिराजदा का, और शाहपुर कमाल विधानसभा यहाँ लीड कर गई, आगे बढ़ गई। जहाँ हम लोग कहीं कोई स्थान पे नहीं थे, आज शीर्ष पर चल रहे हैं। इसका मतलब है कि भाजपा के कार्यकर्ता, इससे जुड़े हुए अनुषंगिक संगठनों के कार्यकर्ता, या जो भी देशभक्ति से ओतप्रोत जो भी इस संगठन को अपना मानते हैं, या हिंदुत्व की राह पर चलने वाले जितने भी लोग हैं, इस संगठन से आए दिन जुड़ रहे हैं। सामाजिक स्तर पे भी पूरा काम अपना करते हैं। मतलब कहने का मतलब स्पष्ट रूप से ये है कि अगर आज के डेट में इस विधानसभा में कोई भाजपा का प्रत्याशी बनता है या भाजपा को टिकट मिलती है, तो निश्चित तौर पर यहाँ का हमारा विधायक निश्चित तौर से बनेगा। जी, हमारा अंतिम सवाल है कि समाज और युवाओं, खास करके युवाओं के लिए आपका कोई संदेश हो तो आप हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहें। मैं आज के समस्त युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, खास करके सोशल मीडिया के साथियों को, कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। किसी भी तरह का सांप्रदायिक बात, किसी भी तरह का अश्लील मजाक या कोई भी ऐसा चीज़ जो दूसरों को तकलीफ पहुंचा सकता है, उस तरह का, खास करके कोरोना के बारे में जो मजाक चलते रहता है सोशल मीडिया पे। बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना के विषय में भी बहुत लोग मजाक करते हैं। बहुत सारा इसका एक चुटकुला टाइप का आता है मैसेज, लोग उसको बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देते हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि मस्ती मजाक में रहिए, लेकिन एक सिस्टम पे रहिए। आपकी छवि जो आप फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से, या आप समाज में कहीं भी इस तरह का कुछ पैनिक बात या आप कुछ करते हैं, तो इसका एक अच्छा असर भी आता है, एक खराब असर भी आता है। आज प्रधानमंत्री भी हमारे कहते हैं, और ये सच्चाई भी है, कि आज का भारत देश युवाओं के कंधे पर टिका हुआ है। युवा, जिस देश का युवा राष्ट्रभक्ति के, देशभक्ति के की ओर आगे है या सामाजिक कार्य में लगा हुआ है, वह देश कभी भी भूखा नहीं रह सकता है, वह देश कभी भी पिछड़ नहीं सकता है। आप जहां हैं, जिस हाल में हैं, जैसे भी हैं, आसपास के लोगों की ही जरूर मदद किया करें।
मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले चुनाव में भी मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सभी मतलब किसी एक पार्टी को वोट करें, आप अपनी भागीदारी, खास करके युवा, चुनाव में, सामाजिक गतिविधियों में, किसी तरह का कोई अकाल आता है, कहीं आग लग जाता है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है, या इस तरह का कोई महामारी कोरोना जैसा है, तो मदद की भावना से, निस्वार्थ भावना से जरूर अपना काम करते रहें। आप जगेंगे, युवा जगेगा, देश जगेगा, युवा बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पे आए, हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का सही और उचित जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।